वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद करो। बहुत से बच्चे आते, महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो। इंद्रिय संयम, इसे शास्त्र में इंद्रिय संयम कहा। आंखों को क्या देखना चाहिए? कान दिए सुनवे को सत्संग। आंख संतों के दर्शन के लिए दी, कान किस लिए? भगवान की कथा सुनने। अब कई बच्चे तो कान में लगा लेते हैं लीड, अब दोनों तरफ लीड लगा करके कोई भी गाली बकता रहे, कोई पता नहीं गुंचू झुम कर रहे हैं। ठटरी के बरे, भगवान ने तुम्हें म्यूजिक सुनने के लिए कान नहीं दिए, फिर किस लिए दिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, पर जीभ, ये जो जीभ है इसके चटकारे लेकर बढ़िया चाट पकौड़ी खा करके चटकारे लेने के लिए नहीं दी, फिर किस लिए जीभ दी? जीभ दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ। ये जो हाथ है ना, मोटरसाइकिल चलाने नहीं दिए, ना ना ना, दान के काज दिए दो हाथ, सो पामो दिए तीर्थ घूमन को। तो मन शांति का पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम। आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो। किसकी सेवा? लेकिन नए नए बच्चे तो पिटाई करके दूसरों की सेवा करते। बोलो सीताराम। इंद्रिय संयम। और छठवां क्या? प्राणायाम। प्राणायाम करो रोज, प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो जो है राक्षस स्नान कहलाता है। कौन सा स्नान? राक्षस स्नान। उत्तम नहीं माना जाता। अब लेकिन आजकल तो लोगों का सुबह ही 10 बजे हो रहा है। पहले के जमाने में कोई अगर देर से जागे तो टेंशन होती थी कि क्या बात है, तबीयत खराब है क्या। और आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए, भैया पेट वेट तो ठीक है, 6 बजे ही उठ गए आज, क्या बात है? हाँ? बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हाँ? अब जो जमाना बड़ा, पहले प्रातः काल उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके माता पिता और बच्चे सब उठ करके बढ़िया हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ध्यान करते थे, हाथों को देखते थे, बढ़िया आंखों में लगाते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के ही रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के व्यक्ति उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते चाय कप दर्शनम। हाँ, आजकल श्लोक का अर्थ ही बदल गया। प्रभाते कप दर्शनम, पड़े पड़े ही चाय बन गई, 2-2 बार ठंडी हो जाए, बस 5 मिनट हो, बस चाय बनाओ, भर आंखें खुलेंगी। धन्य है इंसान का जीवन। अरे प्रातः काल उठ करके ठाकुर जी को बगल में रखो, ठाकुर जी के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, गुरु जी का चित्र रखो, गुरु जी के दर्शन करो, जिनसे चेतना मिलनी है, ज्ञान मिलना है, सद्विचार मिलने हैं, सद्विवेक बनना है, सद्बुद्धि प्राप्त होनी है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी और उनके चित्र को अंकित करो, उनके चरित्र को पढ़ो। चित्र के पीछे भागोगे तो वासना में रहोगे, चरित्र के पीछे भागोगे तो उपासना प्राप्त कर जाओगे। ये 6 उपाय शास्त्र में मन शांत करने के बताए हैं। कोई भी अशांत व्यक्ति इन 6 उपायों को अगर करे, कितना भी अशांत हो, तो वो जो है अपने मन को चिरस्थिर कर सकता है। नारद जी कहते हैं हमारा मन भगवान को देखने के लिए तड़पने लगा। आहा, तड़पत मेरी दिल से यूं जाती ही नहीं है, तड़पत
मेरी दिल से यूं जाती ही नहीं है, फिर भी खबर उनकी कोई आती भी नहीं। क्या कहें, दीदार उस सांवरे का करूं तो किस कदर करूं, न वो दिखता है न मन ठहरता है, न ये मन रुक रहा कि मान जाए दीदार उस सांवरे का। फिर एक संत बहुत अच्छी बात बोले, एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे। एक संत कहते थे, देखो आहा, भगवान के बिना कोई अपना नहीं। इन आंखों में संसार के जितने रंग समाये हैं और ये संसार जितनी रंगीन दिख रहा है, इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत रंग किसी का है तो वो हमारे घनश्याम का रंग है। इसलिए एक संत गाते थे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, मन मानता नहीं तुम्हें खोजने से, हम कैसे कहें तुम ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल तड़पत मन। नारद जी का मन भगवान के देखने के, नारद जी कहते महाराज इतना मन तड़पने लगा जैसे जल के बिलक करने से मछली फड़फड़ाती। उसी समय आकाशवाणी हुई, ए बेटा अभी तुम आप परिपक्व हो, परिपक्व साधु नहीं भय, जिस दिन परिपक्व भक्त हो जाओगे सोई हमारे दर्शन का दीदार करोगे। नारद जी बोले भाई महाराज जब आप परिपक्व थे तो दर्शन क्यों दिया, तो अब दर्शन दिया तो गए क्यों? बोले क्यों? बोले अब आंखों को आदत हो गई आपके दीदार की, इन नैनों को आदत हो गई आपके दीदार की, अब आदत को भी आदत हो गई आपके प्यार की। इन आंखों को अब आपकी आदत हो गई है और आदत को भी अब आपकी आदत हो गई है, तो अब तो हमारा मन आपके बिना रह ही नहीं सकता। तब भगवान ने कहा, आकाशवाणी ने कहा, बेटा तुमको दर्शन होंगे, चिंता मत करो, दर्शन होंगे फिर होंगे। और नारद जी बोले व्यास जी, भगवान आकाशवाणी की ये बात सुन करके हमारा मन भगवान के चरणों में ऐसा रम गया, अब तो मन झूमने लगा। और गोविंद के गीत को हम भावपूर्वक गाने लगे। और एक दिन संसार में प्रलय पड़ा तो हम भी उस प्रलय में समाहित भये, लेकिन दासी पुत्र होने के बाद भी इतना संतों का संग मिला, तो जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तब हम दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। अच्छा महाराज कितना कृपा होती भगवान की, भगवान की कृपा का कोई ठिकाना नहीं है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान। देखो एक बात, पारसमणि देखी आपने? पारसमणि देखी तो नहीं होगी, सुनी तो होगी। देखी तो हमने भी नहीं है, तो सुनी तो होगी। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि लोहे को छुपाओ सोना बना देती है। हाँ जी या ना जी, सुना है ऐसा? बोलो। हाँ, पारसमणि लोहे को सोना बना देती है। लेकिन संत बहुत अद्भुत हैं, पारसमणि से भी महान संत हैं, क्योंकि पारसमणि तो सिर्फ लोहे को सोना बनाती है और संत तो नालायक को भी अपने जैसा लायक बना देते हैं। ये प्रभाव संतों का है। संत ना होते जगत में, भैया संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।
और आग लगी आकाश में तो झर झर गिरते अंगार। संत की बड़ी महिमा है। नारद जी कहते व्यास जी जब हम पर कृपा हो गई तो तुम पर क्यों नहीं। और जहां इतना कहा सोई वेद व्यास जी के मन में भागवत ग्रंथ फूटने लगा और दिव्य संगता श्रीमद् भागवत की उनके मन में ठहर गई और 18,000 श्लोकों की 335 अध्यायों की 12 स्कंद की संगता श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने कर दी। बोलो भागवत भगवान की जय। अच्छा भैया भागवत तो बन गई पर इसका प्रचार कौन करेगा। तब तक अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी कौन, व्यास जी के ही पुत्र। और कहां रहते हैं, जन्मते ही भाग गए, माया में नहीं पड़े, जन्म लेकर के ही भाग गए। आहा हा, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात बोले, माया का मतलब जो दिख तो रहा पर है नहीं, वही माया है। कैसे समझो, ऐसे समझो, इसको ठीक करो। आप लोग गाड़ी से जाते होंगे कभी, अब गर्मी आने वाली है, जून का महीना, मई जून में कार चलाओ, बस पे बैठो आगे या कार पे बैठो तो आपको दूर दिखाई पड़ेगा कि पानी भरा है। ऐसा लगेगा आपको, बहुत दूर से आप देखोगे गाड़ी चलाते चलाते लगेगा बहुत आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन नजदीक जाओगे कोई पानी नहीं। बस इसी का नाम है माया, कि दिखाई तो पड़ रहा और होता नहीं है। उसी प्रकार ये संसार, ये तंबू, ये टेंट, ये सब दिखाई तो पड़ रहे हैं पर ये है नहीं। 4 दिन बाद ये भी उखड़ जाएंगे, तुम भी उखड़ जाओगे, हम भी उखड़ जाएंगे, नाम केवल राम जी का रह जाएगा।